वकास परदेसी की दुखी कहानी है। हम लोग समझते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में बड़े दुख हैं, हम सास से तंग हैं, हम ससुर से तंग हैं या अब देवरानी जेठानियों से तंग हैं। कसम से मैं समझती हूँ कि ये जो है ना दुख, ये इनका हल है। लेकिन ये जो दुख इस बच्चे को मिला है ना, इसकी हिम्मत है, इसकी सब्र को सलाम है। और अल्लाह पाक इसे और भी सब्र दे, हिम्मत दे और इसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएँ कि अपने पुराने सारे गम भूल जाए। मेरी दिल से दुआ है और ये दुआएँ इस मेरे बेटे को जो है ना सारी बहनें दे रही हैं। जो कमेंट्स पढ़ती हैं इसके, वो सब बहनें इसको दुआएं दे रही हैं कि जो है हमारे इस भाई की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, और उनकी कमेंट्स भी मैंने लगा दी हैं। आज की वीडियो मेरी इस प्यारे से भाई और बेटे दोनों की जगह है मेरे लिए। तो उनके लिए है, क्योंकि मेरे अपने 3 भाई हैं, तीनों भाई मेरे परदेसी हैं। मेरे बड़े 2 भाई दुबई में होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे सेटल हैं। छोटा मेरा भाई कोरिया में होता है। अभी हमने उसकी जनवरी में शादी करनी है, और मेरा छोटा भाई 22 साल का है और उसे मैंने बच्चों की तरह पाला है। ठीक है। और क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और वो सबसे छोटा था, और मैंने उसे इस तरह पाला है जैसे अपने बच्चों को पालते हैं, और मेरा बहुत प्यार है अपने छोटे भाई से। और मैं हर इस किस्म के परदेसी बच्चे की जब कहानी दुखी सुनती हूँ या ऐसी बात, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस वजह से क्योंकि एक तो इस मेरे प्यारे से भाई की कहानी बहुत दुखी है, और दूसरा ये कि मेरे अपने भाई परदेसी हैं और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सबके दिलों की हर जायज़ हरजत को पूरा करे, और सब बेटियों के नसीब बच्चे हों, और सबकी सासों को अल्लाह हिदायत दे कि वो इन बच्चियों को सुकून से जीने दें। क्योंकि बच्चियां जो होती हैं शादी करके अपना माँ बाप छोड़ के जाती हैं, अपना घर बार छोड़ के जाती हैं, और आगे से जाके उन्हें एक नए इम्तिहान में डाल दिया जाता है। अल्लाह पाक हर बेटी के लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरी तो दिल से यही दुआएं निकलती हैं, हर वक्त यही दुआएं निकलती हैं। आम सी बंदी हूँ और अल्लाह पाक से हर टाइम दुआएं मांगती रहती हूँ। और आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रेसिपी, वो जी है शामी कबाब की। और ये कबाब मैं अपनी बेटियों के लंच बॉक्स के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह के वक्त उनके लिए लंच जब बनाना होता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि कोई झटपट सी बन जाए, क्योंकि मेरी छोटी बेटी उठ के बैठ जाती है और उसके वो चारपाई से गिरने का उसका बड़ा डर होता है, तो साथ में उसके अपने पापा को भी सोने नहीं देती। वो फिर उठ के उसको संभालते हैं, बच्चे तैयार होकर चले जाते हैं, उन्हें भी अब दुकान पे जाना होता है, तो फिर वो अपनी जल्दी में पड़े होते हैं। इस वजह से मैं कोई ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ ताकि जल्दी हो जाए सुबह मुझे, क्योंकि 4 बजे का लंच मुझे बनाना होता है, और उसके बाद नाश्ता बनाना होता है, बड़े काम होते हैं। चले जी, ये तो काम की बातें सी छोड़े, ने आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि हमारे इस आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ बड़ी ख़ास बातें शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना है। सदका देने के और लोहे को घर में जब लाया जाता है ना, तो क्या एहतियात करनी चाहिए, लोहे का बाइक गाड़ी कुछ भी हो, साइकिल हो, तो क्या करना चाहिए, मेरी सास क्या करती थी, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक सुनना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बेटे और भाई के लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं आप सब बहनों ने करनी है कि अल्लाह पाक इसे सब्र दे और इसकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा खुशियाँ आ जाएं, और इसके सारे गम भूल जाए। क्योंकि इसकी कहानी बहुत दुखी है, इस बच्चे की कहानी के पहले जो है माँ फौत हो गई, उसके माँ को हार्ट अटैक आया, वो फौत हो गई। उसके बाद 2 बहनों की इन्होंने शादी की एक ही घर में। एक बहन जो थी बड़ी वाली, उसका एक्सीडेंट हुआ और सर उसका फट गया, उसे पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, और वो जो है ना ज़ख़म किताब ना लाते हुए फ़ौत हो गई। और जो छोटी बहन थी इस सदमे में कि माँ भी चली गई है और बहन भी चली गई है, वो टेंशन की वजह से बेहोश हो जाती थी, और उसी टेंशन में उसके दिल पे असर पड़ा, उसकी सांस रुकना शुरू हो गई, वो फ़ौत हो गई। हिम्मत है इस बच्चे की, जो है ना सलाम है इस बच्चे को कि अल्लाह पाक ने इसे इतनी हिम्मत दी, शुक्र है हिम्मत दी। और उसके बाद इसने अपने अपने बाप का ख्याल रखा, फिर उसके पापा से भी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सदमा, वो भी अचानक जो है फ़ौत हो गए। और ये बेचारा बार बार दुबई से छुट्टी आता था, घर बार बार जाता था, और अब भी इसका कहना है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ किसके लिए कमाऊँ, किसके लिए रहूँ, तो मैं वापस आ जाऊँगा। अपनी मंगेतर इसकी 2 माह पहले, जब इसकी शादी तैयार होने वाली थी, तो 2 माह पहले मंगेतर फ़ौत हो गई। तो अल्लाह पाक इसे इतना सब्र दे, इतनी हिम्मत दे और इतना अच्छा जीवन साथी दे कि ये सारे गमों को भूल जाए। ये मेरी दिल से दुआ है इस बच्चे के लिए, और मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद कर रहा है। मेरी हमेशा के लिए दुआएँ आपके साथ हैं। शायद कोई वक़्त कबूलियत का हो और कबूल हो जाए। और अब मैं आप लोगों को इसके बारे में ना एक मशवरा दूँगी कि सबसे पहले ना मेरी सास जो थी ना, वो क्या करती थी कि हमारे घर में जब भी मेरे हस्बैंड कोई नई लोहे की कोई चीज़, यानी कि बाइक हो गई, साइकिल हो गई या गाड़ी हो गई, जब भी खरीद के लाते थे, तो मेरी सास की एक आदत थी कि वो कहती थी कि जो है ना जब घर में लोहा आता है ना, तो अपने साथ नेगेटिविटी लेके आता है, क्योंकि अगला जिस बंदे से आपने लिया है पता नहीं वो किस किस्म के, किस मिजाज का हो, या अच्छा ना हो, या उसके साथ कोई चीज़ ना हो। तो मेरी सास क्या करती थी कि जब बाइक अंदर आती थी ना, मेरे हस्बैंड आने वाले होते थे, एक दफ़ा पहली दफ़ा जो उन्होंने बाइक खरीदी, उन्होंने घर में पहले ही बता दिया था कि आज मैं बाइक लेके आऊँगा। मेरे हस्बैंड बाहर से ही हॉर्न बजाते थे और मेरी सास फ़ौरन से एक गिलास पानी का भर के ले जाती थी,
और वो पानी के छिट्टे पीछे की साइड फेंकती थी, और अपने बेटे के ऊपर से भी बार के बाहर पीछे फेंकती थी, और बाइक के ऊपर से भी बार के पीछे फेंक देती थी उस पानी को। और फिर अंदर आते ही बाइक के साथ ना मेरी सास जो है काले कपड़े में 100-200 मेरे अपने हस्बैंड के ही जेब से पैसे लेती थी। पैसे खुद से नहीं लेने, उनकी जेब से लेने, पैसे लेके और काले कपड़े में बांध के वो बाइक के साथ बांध देती थी, गाड़ी आती थी तो गाड़ी के साथ बांध देती थी, साइकिल होती थी तो उसके साथ बांध देती थी। क्योंकि मेरी सास का कहना था कि जो लोहा होता है वो हर किसी को रास नहीं आता, और इसके लिए ना इसकी नेगेटिविटी को बाहर फेंकना ज़रूरी है। एक ये काम मेरी सास ज़रूर करती थी, तो आप लोगों के लिए भी अभी तक जो है ना मेरा यही मशवरा है कि आप लोग ये काम करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़र्क होता है पड़ता है। मेरे हस्बैंड कितनी बाइकें चेंज कर चुके हैं, कितनी जो है गाड़ियाँ भी ले चुके हैं, मेरे देवर भी ले चुके हैं, मेरे जेठ भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। हमारे दिल में ये यकीन है कि हमने सदका रखा हुआ है। अच्छा, बाइक के साथ जो आपने पैसे बांधने हैं या गाड़ी के साथ आपने जो पैसे बांधने हैं काले कपड़े में, 100 हो 50 हो, जितनी आपकी तौफीक है, वो पैसे आपने इस नीयत से बांधने हैं कि आप हर महीने जो है ना ये पैसे किसी गरीब को देंगे। जो पैसे आपने बांध दिए हैं वो उसके साथ उसकी हिफाजत के लिए बंधे रहें। उतने ही पैसे आपने हर महीने मोटरसाइकिल के ऊपर से वार के आपने किसी गरीब को दे देने हैं, या गाड़ी है उसके ऊपर से वार के आपने दे देने हैं। ये सदका लाजमी होता है। इसकी वजह से आपके भाई, आपके बेटे, आपके शौहर महफूज रहेंगे, उनकी एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। दूसरी चीज़, जब घर से निकलने लगे, चाहे आप छोटा सा ही सफ़र क्यों ना करें हो, आप यहाँ से लेके अगर आप 1 घंटे का सफ़र भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपने एक अपने हाथ लगवा के, सब बच्चों के हाथ लगवा के, अपने हाथ लगा के पैसे किसी गरीब को आपने पकड़ा देने हैं। रास्ते पे 100 मांगने वाले आ जाते हैं, किसी को भी आप देने। आजकल कहा जाता है जी कि ऐसे ही हैं, बेफजूल घूम रहे हैं, इनको मत दें। देखें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको देने वालों में रखा है, आपको लेने वालों में नहीं रखा। जो लोग वहाँ पे मांग रहे हैं, अगर उनमें आपका शुमार हो जाता, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? तो इसलिए ये काम जो है ना, चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे वो हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, वो आपसे मांग रहे हैं, आप दें। आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको दिया है, आप उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मेरा नाम देने वालों में लिखना, लेने वालों में ना लिखना। ये दुआ मांगा करें अपने लिए। और साथ में जो है ना, आपने क्या करना है, ये 2 अमल करने हैं। इसके बाद जब आपके बच्चे जवान हो जाएँ, बेटियों की शादियाँ हो रही हैं, शादी से पहले बच्चों का सदका दें, शादी के दौरान बच्चों का सदका दें। सदका देने का ये अमल होता है कि पैसे उनके जिस्म के साथ टच करें, मस करें उनके पैसों को, और वो किसी गरीब को दे दें। दूसरी चीज़, जब आपके बेटे अगर परदेसी हैं ना, भाई परदेसी हैं, तो आपने उनके नाम के पैसे एक 100 रुपये ले लें। महीने का आप 100 रुपये एक भाई के नाम का रख लें, उसकी तस्वीर के ऊपर से घुमा के जो है एक डब्बे में आप रख दें। जब वो पैसे इकट्ठे हो जाएँ, किसी को देने के काबिल, किसी के काम आने के काबिल हो जाएँ, ठीक है, इकट्ठे हो जाएँ, तो वो पैसे आपने किसी सैयद को देने हैं, ठीक है। ये जो सदका होता है ना, ये हिफाजत का सदका जो होता है, सदका नहीं होता बल्कि हिफाजत। इमाम ज़ामन जो होते हैं, मैं इमाम ज़ामन कहती हूँ, इनकी ज़ामनी आपने अल्लाह के हवाले करनी कि या अल्लाह, ये इस बंदे के नाम, इस बंदे की के लिए मैं रख रही हूँ, इसकी अपनी हिफ्ज़ व अमान में इस बंदे को रखना, और ये इसकी अमान के पैसे हैं वो आपने किसी डब्बे में रख देने हैं, और वो पैसे आपने किसी सैयद को देने हैं, जो भी सैयद हो। सैयदों पे ये जो होता है ना, अमान के जो पैसे, तो ये सैयदों पे लगते हैं, ये आपने उन्हें देने। इस तरह करने से ये छोटे-छोटे से अमल होते हैं, ये माएँ, बहनें, बेटियाँ करती रहें तो उनके बच्चों की जो है ना जाने माले माल जो है वो महफूज़ रहते हैं। यकीन करें, मेरी अभी तक मेरी सास की वजह से, मेरी माँ की वजह से मुझ में ये आदत है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि मैं आटा, अंडा और जो है पैसे, वो मैं एक प्लेट में रख देती हूँ, हर महीने ना देती हूँ। और अगर खुदा ना खास्ता रात को मैं माँगूँ ना, मुझे ख़्यालात आते रहते हैं, तो जब मैं कोई खौफनाक ख्वाब भी देख लेती हूँ ना, कि किसी ख्वाब में मैंने किसी बच्चे पे कोई मुसीबत देख ली है, वो गिर गया है, उसे चोट लगी है, ज़्यादातर मेरी छोटी गुड़िया है, उसे या बड़े बेटे, जितने मेरे बच्चे जो हैं वो परदेसी हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो मुझे माँगूँ ना, मुझे हर वक़्त टेंशन लगी रहती है, या अल्लाह ये खैरियत से जाएँ। तो इसलिए फिर मैं ना वो प्लेट में आटा, अंडा और पैसे रख देती हूँ, और हर हफ़्ते के हफ़्ते मैं दे देती हूँ किसी न किसी गरीब को। माँगने वाली आती रहती हैं घर में, तो मैं उन्हें देती हूँ, वो भी इतनी दुआएँ देती हैं, खुश हो जाती हैं। कपड़े मेरे बच्चों के नए होते हैं, अभी पिछले दिन ही मेरे बेटे के नए सूट थे, माँगने वाली आई, मैंने सदका करके दे दिया। ये चीज़ें घर में सेव करके ना रखें, किसी गरीब को दे दें, दुआएँ देते हैं, आपका सदका बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, सदका काम आता है। एक आपने ये अमल करना है। और ये जो मेरा बेटा है ना, अभी अकेला है, इसके लिए कोई दुआएँ करने वाला नहीं है। अब इतनी ढेर सारी बहनें उसकी जो यूट्यूब पे वाइटी फैमिली में आ रही हैं, वो सब उसको दुआएँ दे रही हैं। तो बेटा, आप परेशान ना हो, आपके लिए दुआएँ करने वाली बहुत हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ लाएँगे कि आप हैरान हो जाएँगे। आपने सिर्फ डिप्रेशन का मरीज़ नहीं बनना, आपने टेंशन का मरीज़ नहीं बनना। अच्छा, इस बेटे ने जब पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे कमेंट किया ना, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि एक लड़का हो के और बच्चा हो के मेरे व्लॉग्स में इसको क्या दिलचस्पी है, इसने क्यों कमेंट किया। मैंने फिर पूछा कमेंट्स के ज़रिए कि आपको मेरे व्लॉग्स में क्या दिलचस्पी है, आप क्यों देखते हैं ना? तो उसने कहा कि आंटी, मुझे आपकी बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए
मोटिवेशनल होती हैं। तो फिर तब मैंने इससे पूछा कि आपको इनमें कौन-सी बात अच्छी लगती है? मैंने इसे दुआ दी, इसकी माँ-बहन की दुआ दी, तो उन्होंने बताया कि मेरा तो कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे बड़ा दुःख हुआ। तब मैंने इनसे खुद इनकी स्टोरी पूछी और इसने जब बताया तो मुझे यकीन करें इतना दुःख हुआ कि मैं हर वक़्त दुआएँ माँग रही हूँ अब इस बच्चे के लिए कि अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, एक मैं बेस्ट मशवरा है बेटा आपके लिए कि आपके ख़ानदान में कोई भी आपकी अम्मी की दोस्त है ना करीबी, उनसे आप कहें कि वो आपका किसी अच्छी जगह रिश्ता करवाएँ और आपकी शादी करवा दें। जब आप वापस घर आएँ, आप खुद जो है ना किसी भी लड़की से राब्ता मत करना। किसी के मिजाज का, किसी के ख़ानदान का कुछ पता नहीं होता, कोई लूट के ले जाए, क्या पता जी, किसी का कुछ पता नहीं लगता। कोई आपकी अम्मी की गहरी दोस्त हो जो आपकी बहुत हमदर्द हो, आप उसे कहें तो वो आपका अच्छी जगह रिश्ता करवा दें और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। दुबई को छोड़ना नहीं है, कारोबार को नहीं छोड़ना। कमाएँगे, जेब में कुछ होगा तो सब कुछ मिलेगा, जेब में कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है। यहाँ पे मेरा भाई आया हुआ है, अभी छोटा भाई मेरा आया था छुट्टी, और उसको 3 साल हो गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं गया और यहाँ पे उसे कोई कारोबार नहीं मिला। हम सब उसके लिए इतनी दुआएँ माँग रहे हैं कि वो जल्दी से चला जाए यहाँ पे। भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाएगा वो फिर बाहर ही जाएगा। उसके 2 बच्चे भी हैं अभी। तो ये थी मेरी छोटी-सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद जो है ना, आपने अपना सदका खुद देना है क्योंकि आपका देने वाला कोई नहीं है। तो जब भी आप किसी भी गाड़ी में बैठे ना, किसी गरीब को अपने जिस्म के साथ पैसे टच करके आप दे दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना, ताकि आप अल्लाह की अमान में रहें। कोई भी नेक काम करने से पहले अपने अल्लाह से अपने लिए दुआ भी मांगें। हम भी दुआ मांगेंगे आपके लिए, लेकिन खुद जो इंसान खुद दुआ मांगता है ना, और रात के किसी पहर अगर आपकी आँख खुल जाती है ना, तो ये आप अल्लाह की तरफ से दी हुआ मुआवजा समझें, क्योंकि अल्लाह पाक आँख आधी रात को उन्हीं की खुलाता है जब जो उसके करीब होते हैं, जो जिनके लिए अल्लाह पाक चाहते हैं कि मुझसे मांगे, ठीक है, तो उनकी आँख खुलती है। मैं पहले इस बात पे बड़ी परेशान होती थी कि रात के 2 ढाई बजे एकदम से मेरी आँख खुल जाती है, फिर मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो मैंने अपनी अम्मी से शेयर किया, तो अम्मी कहती है कि पागल, वो टाइम दुआ का होता है, तुम उस टाइम दुआ मांगा करो। अगर तहज्जुद पढ़ सकती हो तो वो पढ़ो। अब तहज्जुद तो मेरी बेटी अब मुझे नहीं पढ़ने देती, पहले मैं पढ़ती थी, अब मैं उठूँ तो वो एकदम से उठ के बैठ जाती है छोटी। तो इस वजह से जो है ना, अब बच्चे जब छोटे हों तो माँओं के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो आप लेट के भी अपने रब से मांग सकती हैं। वो आपके दिल की कैफियत जानता है, अल्लाह पाक, उसे पता है कि ये बंदा इस मुश्किल में है। तो अपने अल्लाह से बातें करें, अपने अल्लाह से अपनी बातचीत शेयर करें। और ये जो 2 कमल है ना सदक़े वाले, ख़ास तौर पे भाई परदेसी हों तो उनके नाम के पैसे रख दें। भाई कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप वो खुद जो है ना अपने हाथ से अगर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हम लोग अब शॉपिंग करने भी जाते हैं ना चकवाल, कभी मेरी बेटियाँ साथ होती हैं, मेरे बच्चे होते हैं, तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठते हैं। मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत बनी है, फ़ौरन से पैसे निकालेंगे जेब से और कहेंगे सब बच्चों को हाथ लगवाओ। सब बच्चे हाथ लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, और फ़ौरन से गाड़ी से बाहर किसी को पकड़ा देते हैं। हम शॉपिंग करने जाते हैं, बाज़ार में होते हैं, वहाँ पे जो आ जाता है तो फ़ौरन मेरे हस्बैंड दे देते हैं। कहते हैं कि ये हाथों का दिया ही काम आता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड का गोश्त का कारोबार है, दुकान है उनकी गोश्त की, और गोश्त का कारोबार जो लोग करते हैं उन्हें पता होता है कि जब टोके को चलाया जाता है ना, तो बंदा जोश में जब काम कर रहा होता है तो कोई पता नहीं होता कि बीच में उँगलियाँ भी कट जाती हैं। इतनी ज़्यादा उँगलियाँ कट जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड को आज तक कट नहीं लगे। उनकी उँगलियाँ महफूज़ हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी दुकान पे बैठते हैं तो पहले ही पैसे निकाल के अपने हाथों के ऊपर से वार के और अपना हाथ लगा के किसी गरीब को पहले सदका एक साइड पे रख देते हैं। कोई आती हैं उनकी दुकान में, काफ़ी सारे फ़कीर आते हैं, कोई भी आ जाता है माँगने वाला, मेरे हस्बैंड उसको पहले देते हैं और डेली की डेली देते हैं। कहते हैं कि अगर ये सदका ना दूँ तो मेरी उँगलियाँ अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता मेरे साथ। तो इतना ढेर सारा कारोबार जो मैंने सँभाला हुआ है वो सदके की बदौलत पे ही है। तो देखें, आपको आज की वीडियो में मैंने काफ़ी मोटिवेट भी कर दिया और काफ़ी अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। लेकिन अगर इन बातों में किसी को कुछ बुरा लगता है ना, या कोई इसको शिर्क समझता है या कोई बिदअत समझता है, तो ये भी उनके अपने दिमाग का घटियापन है, क्योंकि अल्लाह एक है और अल्लाह वाहिद ला शरीक है और अल्लाह ने एक ही रहना है। और ये हिदायत जो है हम तक अल्लाह पाक ने खुद पहुँचाई है कि सदका दिया करें, इसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है और इसमें कोई बिदअत वाली बात नहीं है। आप ये अमल करके देखें, अपने प्यारों की जान को महफूज़ रखें, अपनी जान को महफूज़ रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जाते-जाते हमेशा की तरह वही छोटा-सा सी गुज़ारिश, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? आपके कमेंट्स की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छी-अच्छी जो है ना वीडियोज़, बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आपका घर बड़ा अच्छा है, शायद रेंट पे है। तो मेरी बहन, इसकी स्टोरी मैंने पीछे वीडियोज़ में शेयर की है, आप सुन लीजिएगा। लेकिन मज़ीद मैं एक वीडियो बनाऊँगी, आपको बताऊँगी इस घर की कहानी क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।